Hello students, welcome to your online class from RBL School, class 5th. Today we will read chapter 9, The Thief. The thief means एक चोर. Students, this chapter is so long. So I will tell you the summary of this lesson because your exam is near. Let's start. In this story, we will read about a man who was a thief. But in the end of the story, he becomes a gentleman. Let's start it. Listen carefully. इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो पहले एक चोर था, लेकिन बाद में एक अच्छे व्यक्ति की संगत में रहकर वह भी एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है. शुरू करते हैं. ये कहानी एक अरुण नाम के व्यक्ति से शुरू होती है. अरुण इसमें रेसलिंग का खेल देख रहा है. उसके पास ही एक दूसरा व्यक्ति बैठा है जो उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है. ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर ये पूरी कहानी आधारित है. वह अरुण से बात करना शुरू कर देता है. जब अरुण उससे नाम पूछता है तब वह खुद का नाम दीपक बताता है. शायद दीपक उसका ये 5वां नाम होगा. इससे पहले वह खुद को रणवीर, सुधीर, त्रिलोक और सुरेंद्र नाम से बता चुका है. काफ़ी देर बात करने के बाद वह अरुण से कहता है कि वह उसको अपने घर पर काम पर रख ले. तब अरुण उससे कहता है कि वह उसे उसके काम के लिए कोई भी पैसा नहीं दे पाएगा. तब दीपक सोचता है कि यह आदमी उससे झूठ बोल रहा है. उसके पास काफ़ी पैसा है, इसलिए वह फ्री में काम करने के लिए तैयार हो जाता है. सबसे पहले दिन वह अरुण के लिए खाना बनाता है, मगर खाना इतना ख़राब होता है कि अरुण उसे पड़ोस की बिल्ली को डाल देता है, मगर दीपक से कुछ नहीं कहता है. धीरे धीरे अरुण और दीपक एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं. अरुण दीपक को पढ़ना और लिखना सिखाता है. वह उसे उसका नाम लिखना सिखाता है. धीरे धीरे छोटे वाक्यों को जोड़कर उन्हें लिखना सिखाता है. इन सब में दीपक को काफ़ी आनंद आने लगता है. वह सोचता है ये सब चीज़ें कितनी अच्छी हैं. लेकिन अरुण दीपक को डेली कोई भी पेमेंट नहीं देता था. एक दिन की बात है. अरुण कुछ रुपए लेकर घर आता है. दीपक उन रुपयों को देख लेता है. अरुण रात में उन रुपयों को अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाता है. दीपक उन रुपयों को चुराने की योजना बनाता है और सोचता है मुझे इन रुपयों को चुरा लेना चाहिए. लेकिन वह ये भी सोचता है कि अगर वह इन रुपयों को चुरा लेगा तो अरुण को बहुत दुख होगा. लेकिन बाद में वह नहीं मानता है और धीरे से उसकी तकिए के नीचे से उन रुपयों की गड्डी को निकाल लेता है और उन्हें जेब में रखकर बाहर भाग जाता है. भागकर वह स्टेशन की तरफ जाता है और सोचता है कि वह अमृतसर के लिए ट्रेन पकड़कर भाग जाएगा, मगर वह ऐसा नहीं कर पाता है. वह वहीं स्टेशन पर बैठ जाता है, सोचता है. अचानक से तेज़ बारिश होने लगती है. वह पूरा भीग जाता है. उसके जो नोट थे वो भी गीले हो जाते हैं. काफ़ी देर बैठने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस अरुण के घर पर आ जाता है. वह वापस से उन रुपयों को अरुण की तकिए के नीचे रख देता है और चुपचाप जाकर बरामदे में सो जाता है. अगली सुबह वह काफ़ी देर से उठता है. तब तक अरुण जाग चुका था और उसने उसके लिए चाय भी बना ली थी. फिर वह उसमें से एक 10 रुपए का नोट निकालकर दीपक को देता है और कहता है कि वह आज से उसे हर दिन के लिए पेमेंट देगा. दीपक जब उस नोट को पकड़ता है तब वह उसे गीला लगता है. वह समझ जाता है कि अरुण को सब कुछ पता है.
लेकिन मैं फिर भी दीपक से कुछ नहीं कह रहा है। दीपक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उस रुपए को लेकर अपनी जेब में रख लेता है। उसके बाद चुपचाप सारे काम निपटाने लगता है। अरुण दीपक की तरफ देखता है। दीपक धीरे से स्माइल देता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुपचाप अपने कामों में लग जाता है और इस प्रकार वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है तथा अपनी गलतियों को सुधार लेता है।